Jai Hind, this side Backspace. So today we will learn how to fill out the IBPS PO online application form. Dear friends, watch every step of the video very carefully and do not skip any part of the video. Let's start the video. फॉर्म भरने से पहले हम फॉर्म की कुछ बेसिक्स डिटेल जान लेते हैं जिससे हमें फॉर्म भरने में आसानी हो और हम कोई गलती ना करें। सबसे पहले हम आ जाते हैं। ये जो आपको स्लाइड्स दिख रही हैं ये मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही स्क्रीनशॉट लेके यहाँ रखे हैं, तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाके दोबारा से इन्हें पढ़ सकते हैं। सबसे पहले है रजिस्ट्रेशन। तो हम रजिस्ट्रेशन जो चल रहे हैं वो 1 जुलाई 2026 से 21 जुलाई 2026 के बीच चल रहे हैं। इसकी लास्ट डेट भी 21 जुलाई 2026 है। इससे पहले पहले आप अपना फॉर्म फिलअप कर लें। नेक्स्ट स्लाइड में हम आएंगे। यहाँ पर कोई बैंक वैकेंसी चार्ट है, किस बैंक में कितनी वैकेंसीज है वो आप इस चार्ट से देख सकते हैं। ये चार्ट देख के आप अपने बैंक प्रेफरेंस भरने में आपको आसानी होगी। इसमें 3 जगह इंडियन बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे एनआर लिखा है। एनआर का मतलब इसी नोटिफिकेशन में नीचे दिया है, मे इंक्लूडेड बैकलॉग वैकेंसीज फॉर सम बैंक। बाद में इन बैंक में वैकेंसीज ऐड भी हो सकती हैं और नहीं भी। उसके बाद हम आएंगे कैटेगरी में। कैटेगरी में सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैटेगरी बाद में चेंज करना बहुत मुश्किल है, इसलिए आप कैटेगरी बिल्कुल सोच समझ के भरें। जिन बच्चों की कैटेगरी SC, ST या फिजिकली हैंडीकैप है तो वो कैटेगरी अपनी केवल SC, ST और फिजिकली हैंडीकैप में ही चेंज कर पाएंगे। जिन बच्चों ने अपनी कैटेगरी जनरल, EWS या OBC और डालते समय ये कैटेगरी गलत हो गई तो आप अपनी कैटेगरी जनरल, EWS, OBC, SC, ST और फिजिकली हैंडीकैप में चेंज कर सकते हैं। लेकिन SC, ST और PWD वाले बच्चे अपनी कैटेगरी सिर्फ SC, ST और PWD में से ही चेंज कर सकते हैं। जब विंडो करेक्शन ऑन होगी तो आप 200 रुपये इसका चार्ज पे करके आप इसे चेंज कर सकते हैं। जो SC, ST और फिजिकली हैंडीकैप बच्चे हैं उनको फीस 175 है और जो EWS, जनरल और OBC है उनकी फीस 850 रुपये है। फॉर्म भरने से पहले हमें कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। उसमें सबसे पहले हमारा फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटो, हमारा सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, हमारा हैंड रिटन डिक्लेरेशन, 10th की मार्कशीट, वो भी हमें PDF में चाहिए। हमें फोटोग्राफ, यहाँ से आप देख सकते हैं, हमें जो फोटोग्राफ है वो 20 से 50 KB के बीच में चाहिए। ये हम पहले ही बना लेंगे। हमें हैंड रिटन नोट में क्या लिखना है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। हमें यहाँ आई और यहाँ पर को अपना नाम फिलअप करना है। उसके बाद ये सेम टू सेम A4 साइज पेपर में हमने लिखना है। उसके बाद इसको स्कैन करके फॉर्म में अपलोड करना है। इसका जो फाइल साइज है वो 50 KB से 100 KB के बीच का है। आप इसे पहले से ही बना के रख लें। उसके बाद आते हैं हमारे सिग्नेचर। सिग्नेचर हमारे 140 से 160 पिक्सल में और 10 से 20 KB के बीच में होंगे। और उसके बाद हमारा लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, जो हमारा फाइल साइज जिसका 20 KB से 50 KB के बीच होगा। तो आइए दोस्तों, इसके बाद हम फॉर्म फिलअप करना शुरू करते हैं। हमने फॉर्म की सारी बेसिक डिटेल जान ली है और हमें जो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं वो हम पहले ही बना के रख लेंगे। चलिए दोस्तों, अब फॉर्म फिलअप शुरू करते हैं। IBPS PO का फॉर्म भरने के लिए हम कोई भी एक वेब ब्राउजर ओपन करेंगे। मैं यहाँ पर को माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन करता हूँ। हम इसके सर्च बार में जाएंगे और यहाँ पर को IBPS लिखेंगे। हमें जो पहला लिंक मिलेगा इसमें हम क्लिक करेंगे। यहाँ से हम IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट में एंटर करेंगे। ये IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे IBPS PO का नोटिफिकेशन है जिसमें लिखा है नोटिफिकेशन फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। आप पढ़ना चाहे तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। हम यहाँ पर को अप्लाई करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, इसमें हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम एक और पेज में पहुंचेंगे। हम यहाँ पर को अप्लाई ऑनलाइन फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, हम इसमें क्लिक करेंगे।
हम एक डिफरेंट पेज में रिडायरेक्ट होंगे। आईबीपीएस पीओ का फॉर्म भरने के लिए हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। जैसा कि हमें दिख रहा है, लॉग इन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट। जिन्होंने पहले भी आईबीपीएस पीओ का फॉर्म भरा है तो वो यहाँ से सीधा लॉग इन करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना पासवर्ड, अपना सिक्योरिटी कैप्चा यहाँ पे एंटर करेंगे और लॉग इन हो जाएंगे। जो बच्चे नए हैं, जो पहली बार आईबीपीएस की वेबसाइट पे आए हैं, जो अपना पहली बार रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, वो यहाँ पर को क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इसमें क्लिक करेंगे। आपके पास कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा जिसमें आपको अपनी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देनी है, अपना वेरिफिकेशन कराना है, फोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं, डिटेल्स अपनी डिटेल्स फिलअप करनी है, प्रीव्यू। आपने इन चारों चीज़ों में जो जो भरा है वो आप यहाँ पर को आपका प्रीव्यू में देखने को मिल जाएगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें आपने अपलोड करना है और एंड में आपने फीस जमा करनी है। बेसिक इंफॉर्मेशन में आपसे जो पूछा गया है वो आपका नाम, कंफर्म फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, कंफर्म लास्ट नेम। हम इसको फिलअप कर लेते हैं। मैं यहाँ पर को लिखता हूँ बैक, यहाँ पे लिखता हूँ कंफर्म फर्स्ट नेम में बैक। मिडिल नेम अगर है तो आप कुछ यहाँ लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए। लास्ट नेम स्पेस स्पेस। अब यहाँ पर को लिखा हुआ आ रहा है फुल नेम एज पर द 10th स्टैंडर्ड। जो आपकी 10th की मार्कशीट में आपका नाम लिखा है आप उस हिसाब से यहाँ पर को अपना नाम लिखेंगे। हैव यू एवर चेंज योर नेम? अगर आपका नेम आपने कभी चेंज किया है तो आप यस करेंगे और उसकी डिटेल फिल करेंगे। अगर नहीं किया है तो आप सीधा नो करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर को हमसे हमारा मोबाइल नंबर पूछ रहा है और यहाँ पर को कंफर्म मोबाइल नंबर, तो हम इसमें अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे। आपका कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो आप उसे दे सकते हैं और नहीं भी देंगे तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर को कह रहा है आई कंफर्म दैट द मोबाइल नंबर बिलोंग्स टू। अगर आपका मोबाइल नंबर जो आपने यहाँ एंटर किया है वो आपका है तो आप सेल्फ में क्लिक करेंगे। अगर आपके पेरेंट्स या रिलेटिव्स का है तो आप इसमें क्लिक करेंगे। तो मोबाइल नंबर मेरा ही है इसलिए मैं सेल्फ में क्लिक करूंगा। अब हम यहाँ पर कोई ईमेल एंटर करेंगे। हम अपना डोमेन सिलेक्ट करेंगे। अब हम कंफर्म ईमेल करेंगे। यहाँ हम विथ डोमेन पूरा अपना ईमेल आईडी लिखेंगे। हम सिक्योरिटी कैप्चा डालेंगे। हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आया, हम यहाँ पर वो क्लिक करेंगे। अब हमसे एक पॉपअप ऊपर आया है, आर यू श्योर दैट डिटेल आर एंटर्ड, नो चेंज ऑब्लिक एडिट ऑफ एप्लीकेशन विल बी अलाउड आफ्टर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, इफ यस क्लिक ओके अदरवाइज क्लिक कैंसिल। अगर जो भी आपने अपना बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पर को भरा है वो अगर सही है तो ही आप क्लिक ओके में करें, अदरवाइज कैंसिल करें। तो हमने जो भी भरा है वो एकदम सही भरा है तो हम ओके क्लिक करेंगे। अब हमारा कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। हमने अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर को अपलोड कर दिया है। अब यहाँ पर को वेरिफिकेशन होगा। हम सबसे पहले यहाँ पर को अपना कैप्चा करेंगे। हमें पहले सेंड ओटीपी में क्लिक नहीं करना है क्योंकि ओटीपी सेंड अप नहीं होगा। यहाँ पर को पॉपअप आ जाएगा, प्लीज एंटर द कैप्चा कोड। तो हम सबसे पहले अपना कैप्चा कोड एंटर करेंगे। उसके बाद हम सेंड ओटीपी में क्लिक करेंगे। हम यहाँ पर को ओटीपी अपना फिलअप करेंगे। वेरीफाइड ओटीपी में क्लिक करेंगे। हम दोबारा से अपना कैप्चा कोड फिलअप करेंगे। सेंड ओटीपी में क्लिक करेंगे। इस बार ओटीपी आपके ईमेल में आएगा।
हम ओटीपी फिल करेंगे। वेरीफाइड ओटीपी में क्लिक करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। यहाँ पर को हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर और हमारा पासवर्ड आ चुका है। इसको हम अपनी कॉपी में या हम कहीं भी इसको सेव कर लेंगे। अगली बार जब भी हम अपना दोबारा से आईबीपीएस पीओ का फॉर्म भरेंगे तो हम वहीं पर को रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के ओपन कर लेंगे। मैं सिंपली गूगल पे क्लिक करूंगा। मैंने इस पर क्लिक किया। मैं इस आइकन में क्लिक करूंगा जो मेरे वॉइस रिकॉर्डर के बगल में है। मैंने यहाँ क्लिक किया। ओपन कैमरा में क्लिक करूंगा। सिंपली मैं इसे स्कैन करूंगा। मेरे स्क्रीन पे ये वेबसाइट आ जाएगी। मैं इसमें क्लिक करूंगा। यहाँ वेबसाइट ओपन हो जाएगी। कैप्चर फोटो का ऑप्शन आएगा मेरी फ़ोन स्क्रीन पे। मैं इसमें क्लिक करूंगा। सिंपली मैं अपनी एक फ़ोटो क्लिक कर लूंगा और आप जैसा कि यहाँ देख रहे हैं मेरी लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर हो चुकी है। अब मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा। यहाँ पर को मुझे सिग्नेचर अपलोड करने हैं तो मैं ब्राउज़र में क्लिक करूंगा। मैं अपने सिग्नेचर सेलेक्ट करूंगा और मैं ओपन में क्लिक करूंगा। फाइनली यहाँ पर को मेरे सिग्नेचर भी अपलोड हो चुके हैं। बैक स्पेस। आई कंफर्म दैट दिस इज माई वैलिड सिग्नेचर एंड ऑल्सो एग्री टू एवर मेंशन नोट। मैं इसमें टिक करूंगा। मैं नेक्स्ट में क्लिक करूंगा। तो इस प्रकार हमारा स्टेप 3 कंप्लीट हो जाएगा। नाउ वी टर्न टू द स्टेप 4। हमें अपनी कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट करनी है तो मैं कैटेगरी सिलेक्ट कर लेता हूँ, जर्नल। ये पॉपअप आएगा, इसको मैं ओके कर देता हूँ। आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी जो भी हैं वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिटेल ऑफ डिसेबिलिटी, अगर आप डिसेबल हैं और 40% से अबव डिसेबल हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। तो हम यहाँ नो करेंगे। और जैसे आप यस करेंगे तो आपका टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, ये सब आपको फिल करना पड़ेगा जो कि आपके डिसेबल कार्ड में लिखा होगा। वहां से आप देख के इससे फिल कर सकते हैं। अगर आपने इस पे यस किया है तो आपके ये सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। आपको अगर यहाँ पर को कंपनसेटरी टाइम चाहिए तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। ये सारे के सारे ऑप्शन जो डिसेबल लोग हैं उनके लिए हैं। आप इसको जो भी आपसे पूछा जा रहा है वो आप यहाँ पर कोई यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। अगर आप उसके लिए हकदार नहीं है तो आर यू ए पर्सन विथ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2S ऑफ द RPWD Act 2016 and not covered under section 2R of the said act and having difficulty in return। अगर आपको है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। हम यहाँ पर को नो करेंगे। हम इसमें अगर यस करेंगे तो हमारे पे ये और भी सवाल पूछेगा हमसे। अगर हम नो करेंगे तो ये सारे के सारे अपने ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगे। वेदर सर्विंग इन गवर्नमेंट, क्वाजी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, अगर आप हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। हम नहीं है तो हम नो करेंगे। आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर यस करेंगे तो आपको अपनी और भी डिटेल देनी पड़ेगी यहाँ पे। डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। तो हम नहीं करते इसलिए नो करेंगे। रिलीजियस ऑफ द एप्लीकेंट, आपका जो भी रिलीजियस आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पे हिंदू सेलेक्ट कर लेता हूँ। हैव यू अपेयर्ड फॉर द CWE CRP PO/MT अर्लियर, अगर आपने IBPS PO का मेंस दिया है तो आप यहाँ पर कोई यस करेंगे। एक बार भी अगर दिया है तो ही आपका वो काउंट होता है, तो ही आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट काउंट होंगे। अदरवाइज अगर आपने एक बार भी अपना मेंस नहीं दिया है, आपने प्री में ही फेल हो चुके हैं, तो आप यहाँ पर को नो करेंगे, आपका एक भी काउंट नहीं होगा। आर यू ए ट्रेनी अप्रेंटिस ऑफ एनी ऑफ द पार्टिसिपेंट पब्लिक सेक्टर बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड एनी अदर BFSI, अगर आप हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। Did you register a National Apprenticeship Training Scheme NATS पोर्टल बिफोर अप्लाइंग और अप्रेंटिसशिप इन द बैंक, अगर आपने किया है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। और आप यस करेंगे तो आपको एक 16 डिजिट का नंबर जो एनरोलमेंट नंबर है वो यहाँ पर को
भरना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपकी नेशनल सिटीजनशिप और नेशनलिटी, जो आपकी इंडियन होगी ऑफ कोर्स। स्टेट यू आर एनसीआर टू विच सेंटर टू एग्जामिनेशन बिलोंग टू, तो आप जो भी सेंटर्स चुनना चाहते हैं वो आप चुन सकते हैं, हम यहाँ पर वो चुन लेंगे। आपका एग्जाम कहाँ देना चाहते हैं, आपने वो दो जगह चुननी पड़ेंगी, हम देहरादून और रुड़की चुन लेते हैं। सेंटर ऑफ मेन एग्जामिनेशन, आप मेंस का पेपर कहाँ देना चाहते हैं, हम वही देहरादून और रुड़की चुन लेते हैं। आईडी प्रूफ आप क्या देना चाहते हैं, वो यहाँ से क्लिक करेंगे। सिलेक्ट आईडी, आप कितनी सारी आईडीज हैं, आप इसमें से किसी भी एक आईडी में क्लिक करेंगे। हम यहाँ से पैन कार्ड क्लिक करते हैं। हमने अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पर को लिख दिया है। अब अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखेंगे। मैंने यहाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर दी है। उसके बाद आप यहाँ पर को अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे, आप मेल फीमेल ट्रांसजेंडर हैं जो भी हैं वो यहाँ क्लिक करेंगे। आपका मैरिटल स्टेटस, आप अनमैरिड हैं, आप मैरिड हैं, आप विडोअर हैं, आप डिवोर्सी हैं एंड जुडिशियल सेपरेटेड हैं, तो हम जो आप हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड नंबर मांगा है। मैंडेटरी नहीं है तो आप भर भी सकते हो और नहीं भी, मैंडेटरी नहीं है इसलिए हम नहीं भरेंगे। डू यू हैव ए ट्विन, ट्रिपलेट, क्वाड्रिलेट, ब्रदर सिस्टर, अगर आपके हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। यहाँ पे आप अपने पिताजी का नाम लिखेंगे और यहाँ पे आप माताजी का नाम लिखेंगे। यहाँ हम अपने पिताजी का नाम कंफर्म करेंगे, यहाँ अपनी माताजी का नाम कंफर्म करेंगे। हम कुछ भी लिख देते हैं जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। हमने यहाँ पर को नाम फिल कर दिया है। हम अपना एड्रेस भरेंगे। एड्रेस में हम अपना यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करेंगे। अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। हम अपना पिन कोड डालेंगे। अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस परमानेंट एड्रेस है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। हमारा सेम एड्रेस है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। चूजिंग द एड्रेस ऑफ जीएसटी इनवॉइसिंग, आप कहाँ मंगाना चाहते हैं, अपने कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में या परमानेंट एड्रेस में, तो आप जहां भी मंगाना चाहते हैं वहां क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर कोई एप्लीकेशन फी लिखा हुआ आ जाएगा जो कि 850 है जनरल की, ईडब्ल्यूएस की और ओबीसी नॉन क्रीमिलियर की। तो आप एक बार इसमें क्लिक कर लेंगे। वैलिडेशन, वैलिडेट योर डिटेल्स, आपका वेरीफाइड सक्सेसफुली हो चुका है। अब आप सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करेंगे और स्टेप 4 में एंटर हो जाएंगे। स्टेप 4 में जो आपको जमा करना है वो अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स जमा करनी है, तो हम फटाफट से यहाँ क्वालिफिकेशन डिटेल फिलअप कर लेते हैं अपनी। यहाँ पर को अपना 10th का सर्टिफिकेट, 10th की यूनिवर्सिटी लिखनी है, हम कुछ भी लिख देते हैं जस्ट फॉर फॉर्म फिलअप, और ये हम कर देते हैं 2016 30। अपनी परसेंटेज लिख देते हैं यहाँ पर को। आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया वो लिखेंगे, आपने ग्रेजुएशन में क्या किया है, आपने बीएससी की, बीकॉम किया या प्लेन बीए, तो हमने प्लेन बीए हिंदी, ये भी हम ऐसे ही लिख देते हैं। लेकिन आपके जो रिजल्ट पे लिखा है आप वही भरेंगे और सही भरेंगे। यहाँ जो आपको बताया गया ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप यहाँ पर को भरेंगे। आपने कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन किया है तो वो आप यहाँ पर को भरेंगे, और कोई ऐसा क्वालिफिकेशन जो आपने किया है जो इसमें नहीं है वो आप यहाँ पर को भरेंगे। डू यू हैव ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम, अगर आपका है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। यस सबको होती है आजकल, तो आप इसमें ये डाल लेंगे। अगर आपने कहीं काम किया है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे, तो आपके पास नो।
Are you desirous of taking pre-exam training conduct in online mode only for SC, ST, OBC, religious minority community? आप इसमें से तीनों में से कुछ भी नहीं थे, आपने जनरल से फॉर्म किया तो आपके लिए ये ऑप्शन ओपन नहीं है। Whether any prosecution, detention, fine, conviction, sentence against you have been awarded by any court of law for any offense, अगर आपके ऊपर कोई ऐसा मुकदमा चल रहा है तो आप उसके लिए यस करेंगे। अदरवाइज आप पे ऐसा मुकदमा चल चुका है लेकिन आप बाइज्जत बरी हो चुके हैं तो आप नो करेंगे, और आपके ऊपर नहीं चल रहा है तो भी आप नो ही करेंगे। यहाँ पर को आप लैंग्वेज, आप कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हैं वो सिलेक्ट करेंगे, और आप से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो भी आप सिलेक्ट करेंगे। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, वैलिडेट यूर डिटेल्स में क्लिक करेंगे। वैलिडेट हो चुकी हैं आपकी डिटेल्स, सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। नाउ अब डिटेल्स में आपको बैंक प्रेफरेंस भरनी है। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में एक बैंक वैकेंसी का चार्ट दिया था, आप वहां से देख के अपने हिसाब से बैंक प्रेफरेंस भर सकते हैं। आपको किस बैंक को नंबर 1 पे रखना है, किसको 2 पे, यहाँ पर को आप हिसाब से भर सकते हैं अपनी वैकेंसीज को देखते हुए। तो मैं यहाँ सिंपली टिक कर दे रहा हूँ, लेकिन आप अपने हिसाब से जो भी आपको बैंक पसंद है उसे आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से भर सकते हैं। वैलिडेट यूर डिटेल्स में क्लिक करेंगे, वेरीफाइड सक्सेसफुली, ओके, सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। नाउ यहाँ पर को आपका प्रीव्यू लिखा हुआ आ रहा है, दिस इज ए प्रीव्यू। तो ये आपका प्रीव्यू, आपने जो भी अभी तक फॉर्म भरा है वो आप यहाँ पर को अपना डिटेल वेरीफाई कर सकते हैं। प्लीज इसको डबल वेरीफाई करिएगा, ताकि क्योंकि अगर आपने एक बार यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर दिया तो आप इसे एडिट नहीं कर पाएंगे अनटिल करेक्शन विंडो ओपन होने तक। तो आप इसे एक बार देख लीजिए आराम से। हमने सब सही भरा है तो हम सीधा जाएंगे और हम बॉटम में जाके आई एग्री में क्लिक करेंगे, आई कंफर्म में इसमें भी क्लिक करेंगे, हम कंप्लीट रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे। तो हमारे सामने एक पॉपअप आएगा, ऑन कंप्लीटिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन नो चेंज ऑफ डिटेल ऑलरेडी एंटर विल बी परमिटेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और डॉक्यूमेंट अपलोडिंग एंड पेमेंट प्रोसेस। इसमें लिखा है कि अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दिया तो आपको उसके बाद चेंज करने की परमिशन नहीं होगी। वही जो आपने भरा है उसी के हिसाब से हम आगे प्रोसेस करेंगे। इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे और आपकी पेमेंट फीस की विंडो आएगी। तो हम ओके में क्लिक करते हैं, हमने सब चेक कर लिया है। आप भी डबल चेक कर लीजिएगा। इसके बाद आपको चेंज करने या एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा अनटिल करेक्शन विंडो ऑन होने तक। यहाँ डबल वेरिफिकेशन के लिए कह रहा है यस वी आर श्योर, ओके। नाउ फ्रेंड्स वी आर इन स्टेप 5 और यहां पर को हमने लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, अपने हैंड रिटन डिक्लेरेशन और अपना 10th का मार्कशीट पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करना है। ये सभी चीज मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दी थी, तो आप वहां जाके इसको चेक कर सकते हैं। मैं यहां पर को डायरेक्ट इसे अपलोड करूंगा। हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और ओके करेंगे। अब हमें हैंड रिटन डिक्लेरेशन, अब जैसा कि आपको दिख रहा है ये मेरा हैंड रिटन डिक्लेरेशन है। I backspace hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting document as and when required. ओके में क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपने अपना 10th का सर्टिफिकेट का मार्कशीट अपलोड करनी है, वो भी पीडीएफ फॉर्म में। तो हम इसको भी अपलोड करेंगे। ये हमारा 10th का सर्टिफिकेट है, हम इसे ओके करेंगे। एक सैंपल सर्टिफिकेट है तो आप अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट ही अपलोड करिएगा। उसके बाद आई कंफर्म दैट द हैंड रिटन डिक्लेरेशन, थंब इम्प्रेशन एंड 10th सर्टिफाई अपलोडेड अबव आर वैलिड, यस वैलिड। आई एग्री टू कनेक्ट टू डिजीलॉकर टू फेच माई डिटेल। अगर आप करना चाहते हैं तो यस, अदरवाइज आप नो। हम नो करेंगे क्योंकि हमारा अभी अकाउंट नहीं है। और आप डिजी लॉकर में कैसे अकाउंट बनाएं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं आपको वो भी बता दूंगा।
Now step 5 and step 6 is also completed. स्टेप 5 इज प्रीव्यू। हमने अपना देखा था कि हमारा फॉर्म सही भरा है नहीं भरा है, और वहां पर को हमें एडिट करने का ऑप्शन मिलता है। हम बैक में क्लिक करके हम एडिट कर सकते हैं। अगर हमने वहां ओके कर दिया तो अनटिल जब तक करेक्शन विंडो ऑन नहीं होगी हम उसे एडिट नहीं कर सकते हैं। हमने अपलोड डॉक्यूमेंट्स में 3 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे, अपना थंब, अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन और 10th की मार्कशीट। नाउ वी आर इन अ गेटवे, पेमेंट गेटवे। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस पे वाया बिल्डेक्स में क्लिक करना है, अपना सिक्योरिटी कैप्चा एंटर करना है 3KNY8 और जस्ट सबमिट में क्लिक करना है। जैसे ही हम सबमिट में क्लिक करेंगे यहाँ ऑप्शन एक पॉपअप आ जाएगा, डू यू वांट टू प्रोसेस फॉर पेमेंट, यस ओके में क्लिक करेंगे। ये हमारा पेमेंट रिडक्ट पेज खुल जाएगा। हमें ऑप्शन मिल जाएंगे, हम क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, हम नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, हम यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं और अपने मोबीक्विक के वॉलेट से पेमेंट कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका है अपने यूपीआई से पेमेंट करने का। सिर्फ आपको स्कैन करना है और जिस हिसाब से आप ग्रोसरी मार्केट में पेमेंट करते हैं सेम टू सेम उसी से आप यहाँ पेमेंट कर सकते हैं। आप गूगल पे, फोन पे, एटीएम पे, अमेजन पे, पेटीएम, भीम पे, इस तरीके से आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। हम शो क्यूआर में क्लिक करेंगे, इसको स्कैन करेंगे हम अपने भीम पे, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से, और वहां पर को हमें 850 की फीस लिखी हुई आ जाएगी। हम उसमें अपना वहां से पेमेंट डन कर लेंगे। सो दोस्तों, मेरी ये वीडियो कैसी लगी, ये जानकारी आपको कैसी लगी, और स्टेप बाय स्टेप मैंने इसमें बताया है कि आप अपना IBPS PO का फॉर्म कैसे भर सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। Big thank you for being here.